Guys, Hare Krishna everybody. हरे कृष्णा सर। स्क्रीन शेयर हो गया बेटा? Yes, sir. रिकॉर्डिंग आउट हो गई नील भाई? Yes. चलो, yesterday we discussed till 14.3 quantifier है ना। अब एक implication हमको पढ़ाना था, implication। अब देखो बेटा, ये जो कॉन्ट्रापोजिटिव और कन्वर्स है, हेलो, Yes, sir. 14.4 और वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, तो ये इस साल सिलेबस से कम हो गया है ना। जो 30% रिड्यूस हुआ ना, तो कम हो गया, आईआईटी में आता ही नहीं है। तो ये जो 14.4 और 14.5 है ना, ये सिलेबस में नहीं आएगी बेटा ना गाइस। गुजरात बोर्ड और सीबीएसई दोनों में 14.4 और 14.5। ओके, आईआईटी में तो आते ही नहीं है। तो चलो ध्यान से सब लोग समझो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप एक बार रिवाइज करना, वो एक दिन में एक चैप्टर खत्म होता है, वो बड़ा बकवास है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बेटा जनिल? भी पूरा अच्छे से क्लीन करा लो, इसमें वो जंग लग गया है, बाहर पड़ा था तो नहीं हुआ। अरे कुछ अच्छे से कुछ ऑयल, कुछ ऐसा लगा कि शाइन चमका दे, पास पड़ा पड़ा था। कोई ऑयल पेंट या कुछ पेंट जैसा नहीं है? चलो ठीक है सर, इस सीपीयू को शिफ्ट कर दो। नया है सर, ये i7 है सर। जो सर तो बहुत खर्चा कराते हैं सर। एक मिनट बेटा। हाँ यार, वेरी सिंपल। स्टैटिक्स क्या है बेटा? दिस इज अ पार्ट ऑफ 11th क्लास है ना। सॉरी, दिस पार्ट ऑफ, सॉरी, दिस इज पार्ट ऑफ कॉमर्स। फाइन, ठीक है ना। अब देखो बेटा, एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक है नेली और एक है रमेश। सपोज नेली के क्लास में मार्क्स आए 100 में से 99% और रमेश क्या है 100 में से 1। ओके, तो अगर क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, वन इज गॉट 99 एंड सेकंड इज गॉट 1, तो क्लास का एवरेज क्या हुआ? 99 प्लस 1 100, 100 बाय 250। तो वी विल से क्लास इज एवरेज क्लास। बट इज इट क्लास एवरेज क्लास है क्या? नो सर। जो है ना, एक्सट्रीम ही बच्चा है जो उसके 100% 99 आ रहे हैं, और एक बच्चा जो इसके 1% आ रहे हैं। यस, तो एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और एक एक्सट्रीमली डफर है। ओके, बट if you will take both n plus n by 2 तो you will get the average, है ना। तो ये लोचा हो जाता है, ठीक है। तो ये दिमाग में आपके लगाते जाओ। तो एवरेज इज नॉट सफिशिएंट। तो अब क्या होता है बेटा, इफ यू हैव अ डेटा इज कंबाइंड, अगर अपना कंबाइंड डेटा है तो उसको बोलते हैं क्लास, है ना। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब
information about the group. Central tendency means information about the group. Okay, वो group की information. So if you have a 2, this is a group, but it is not sufficient. 99 plus 1 by 250. तो अब अपन और कुछ भी लेते हैं. तो एक आपने 10th में पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा mean, है ना. एक पढ़ा होगा median, है ना. तो मीन और मीडियन निकालना आपको याद होगा. तो मीन कैसे निकालते हैं नॉर्मली, सबका सम बाय नंबर ऑफ डिवाइड एन. और मीडियन कैसे निकालते हैं, तो वो एक अलग मेथड होता है. बट दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसी. तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, एकदम सिंपल से फाइंड याद रखो आप, कि अगर आपको किसी का मीन निकालना है तो सम डिवाइडेड बाय एन. फॉर एग्जांपल देखो अभी आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, जो ओके ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, है ना. ओके फाइन. देखो ना ये सम एक्स आई अपॉन एन दिस एंड एन बार आ गया. कोई दिक्कत इसके अंदर, बहुत सिंपल सा फंडा है, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है. ओके वेट. है ना बेटा. देखो बेटा ये अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्चुअली क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो ध्यान सुना, है ना. समेशन ऑफ एक्स आई क्या होता है बेटा, याद करो, वेरी सिंपल. ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा, x1 x2 x3 x4 और xn. यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू 1, मतलब ये आपकी लोअर लिमिट हुई, ये आपकी लोअर लिमिट हुई. दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, है ना. और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, i इज इक्वल टू n, दिस इज कॉल्ड upper limit. वेरी गुड, अपर लिमिट. तो ये क्या होता है, देखो 1 2 3 4 n. ओके देखो ये क्या होता है बेटा, फ्रॉम लोअर टू अपर, ये सब आ जाता है एंड ऐड हो जाता है, ऐड बाय ऐड हो जाता है ना, ऐड हो जाता है. ओके मतलब ये बीच में सबकी क्या आ जाएगा बेटा, अगर मैं सिंपल सा लॉजिक लगाऊं तो इस उनका सिंपल से क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 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 प्लस. यस दिस सिंपल. इसी को जनरली अगर आपने ऐसा लिख दिया xn x, तो इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn, यही होता है ना. लोअर और अपर लिमिट जो होती है ना. डोंट राइट, लोग नहीं लिखते, फिर भी हम लिखेंगे, है ना. ये देखो हमारे पास एक आ गया सिंपल सा x बार, है ना, 1 अपॉन n. और अब देखो बेटा ये क्या होता है, अब मीन क्या हो जाएगा आपका, मीन क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय n. सम ऑफ ऑल मतलब xi डिवाइडेड बाय n. दिस इज कॉल्ड योर एवरेज आ गया, या x बार आ गया, 1 अपॉन n समेशन ऑफ xi. अरे बोलो ना हाँ. इस आवाज क्यों कर रहा है, क्या ये इतनी क्यों आ रही है आवाज, पेन चेंज कराना पड़ेगा क्या, इतनी तो आवाज नहीं आती थी यार, है ना बेटा. Also the median of the obtained first arranging. देखो बेटा ये वाली आपको लाइन रीड करना है ना.
the median is obtained by the first arranging the data is either in ascending or descending order applying for the following है ना। अब ये अगर अपने को मीडियन निकालना है किसी की भी, मीडियन कैसे निकालते हैं? पर मीडियन अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा? अरेंज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसका फैन मंगा के चेंज करो, दोस्त फिर आवाज नहीं आए, है ना? क्यों रुपेश भाई, है ना? फैन मंगा करना पड़ेगा, इतनी आवाज तो नहीं अच्छी लगेगी। हाँ कहीं अड़ रहा होगा, हम लोग अभी गाड़ी में लाए ना तो गिर गया होगा, ये तो चालू है। कल तक तो सर करते थे, पासवर्ड विजन गोपाल या गोपाल विजन है, बच्चों ने भी सुन लिया, कोई बात नहीं। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड, देन देखो बेटा अगर ऑड है तो ये वाला ऑब्जर्वेशन, और एंड देखो तुम तो इतना मत टेंशन लो, ये नंबर्स देखो आपका जो टोटल टर्म्स अगर जो है क्या हो गया जो सर ये टोटल चैप्टर टर्म्स IIT में आता है? नहीं बेटा, मगर इससे रिलेटेड कुछ आता है इसलिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। टोटल टर्म्स अगर n या तो ऑड होगी या n इवन होगी, तो बड़ा सीधे सीधे है। तो n/2 करोगे तो अगर इवन होगी तो वो n/2 टर्म आ जाएगी, तो एक इंटीजर आएगा, तो n/2 टर्म जो है वो मीडियन हो गई आपकी। और अगर n ऑड है तो n+1/2 को इंटीजर करना पड़ेगा, तो n+1/2 टर्म है। यस, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा है, ध्यान सुनना, 2 4 1 3 5 7 9 8। तो फर्स्ट तो मैं क्या करूंगा, उसको अरेंज करूंगा। तो अरेंज क्या किया, देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 और 9। अब टोटल टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म्स हैं। यस यस सर। अब क्या मीडियन क्या हो जाएगा? ध्यान सुनो बेटा, सिंपल सा मीडियन क्या हो जाएगा बेटा? देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गई, सेकंड लास्ट टर्म गई, थर्ड लास्ट टर्म गई, फोर्थ लास्ट टर्म, तो लोचा हो जाएगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो रही है? 3 8 है ना, 8। तो क्या देगा बेटा? देखो n/2 है ना, ये क्या देगा, है ना, n/2 मतलब क्या हो जाएगा बेटा? देखो तो ये 4 और 5, ये आपके मीडियन हो गए। तो सिंपल क्या है, n/2 भी एंड n+1/2, ये मीडियन। यस सर n/2 +1 होगा ना, n+1/2 नहीं होगा। यस वेरी गुड, n+n/2 +1 है ना। ये इंटीजर, देखो टर्म हमेशा इंटीजर आना चाहिए, टर्म जो होगी ना वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, ये आपको दिमाग में लगा के चलना है ना, वो कभी भी वैसी नहीं आ सकती। यस बेटा, ठीक है। चलो ये मीडियन मॉड निकालना आ गया, आपको याद होगा, है ना। ये सॉरी, ये आपका मीडियन आ गया, है ना। अब आपको चलो मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब एग्जैक्टली डिस्पर्शन क्या होता है पहले समझो। द डिस्पर्शन the dispersion of the scatter in a data measured on the basis of the observation and the ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनो, नहीं देखो बेटा, पहले पढ़ते अपन व्हाट इज द रेंज, है ना। रेंज क्या है, तो ऐसे समझाता हूँ, कोई एक इंटरवल दिया है, देखो बेटा, द डिफरेंस इज कॉल्ड द रेंज। देखो बेटा, recall that the example of a run scored by the batsman and the same idea of the variable। देखो बेटा ऐसे करो आप, द डिफरेंस देखो, we find the difference of maximum and minimum values of each series is called the difference। बहुत घटिया चीज है ये तो, है ना।
सिंपल सा रेंज क्या होगा, मतलब सपोज एक बैट्समैन ने 10 रन बनाए और एक बैट्समैन ने हाईएस्ट बनाए 150, तो अपन बोलेंगे बैट्समैन का रेंज वाज फ्रॉम 10 to 100, यस, है ना। तो ये रेंज हो गई, कहीं काम नहीं आएगा इसका। हाँ, क्वार्टाइल डेरिवेशन ये भी। अब देखो मीन डेविएशन आते हैं, अभी अपन इस पे आते हैं मीन डेविएशन। अब देखो मैं एक्चुअली तुमको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है, ये सब अपन क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनो बेटा। सपोज 2 4 6 8 10, है ना। अब मैंने इसको कंसीडर कर लिया एवरेज, है ना। अब इस एवरेज से आप कितने डेबिट हो, देखो जैसे मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक क्लास में एक बच्चे को आए 99 मार्क्स एंड सेकंड को आए 1 मार्क्स। तो यहाँ से अपने को पता चला था कि अभी एवरेज तो 50% है, तो क्लास इज एवरेज। अगर अगर मैं इसको बोलता कि ये +49 है डिबेट और ये -49 डिबेट है, अरे डिविएशन हो रहा है ना ये एवरेज से, तो हमको पता चलता नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा डिविएशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि एवरेज प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा है। ओके, तो मीन डिविएशन मतलब अपन पहले यहाँ मैंने पहले एवरेज निकाला और यहाँ से डिविएशन किया, डिविएट किया उसको, यस। सिंपल सी बात है। एक्चुअली क्या होता है डिविएशन मतलब वो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा एक ये क्लास में लिया 6 को मैंने अगर सपोज एवरेज कंसीडर किया, है ना। अब क्या हुआ देखो बेटा, 6 - 2 6 - 4 0 6 - 8 6 - 10, देखो बेटा आपको पता चल गया ना 4 2 0 -2 -4, है ना। तो ये आपको पता चल गया कि इसका डिविएशन कितना है। यस बेटा, एवरीबॉडी गेटिंग, है ना। तो डिविएशन ये होता है, ये क्या हो रहा है देखो बेटा, इसको आप ऐसे मत समझो ये डेफिनेशन में आप खत्म हो जाओगे, आप ऐसे समझो मीन डिविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा। अच्छा, डेटा 3 टाइप का होता है, सबसे पहले अनग्रुप डेटा, मीन डेविएशन निकालना है अपने को। अब ध्यान सुनो बेटा, देखो ऐसे समझाता हूँ, यहाँ समझो बेटा, एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट। क्वेश्चन पहले सब लोग पढ़ लो एक बार, रीड द क्वेश्चन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन निकालना है आपको, पहले तो मीन निकालेंगे। अबाउट मीन, है ना। तो सबसे पहले तो यू हैव टू फाइंड आउट मीन, है ना बेटा। तो देखो बेटा हमारे पास डेटा दे रखा है जो 6 6 7 10 6 7 10 12 13 4 12 13 4 8 12 8 और 12। अब पहले मैंने सबका सम किया तो वो आएगा xi। तो देखो बेटा ये सम को मैं बोलूंगा xi, कितना हो गया सम, तो जो भी इसका सम हुआ आई थिंक सम आ रहा है 72, है ना। अब xi डिवाइडेड बाय n, तो 72 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 8, है ना, 8 से डिवाइड किया, तो आपका मीन क्या आ गया बेटा 6, यस, है ना, 9 9 सॉरी 9 9। मीन डिविजन देखो सबसे बड़ी याद रखो यहाँ पे, स्टैटिक्स में सबसे ज्यादा बकवास चीज होती है कैलकुलेशन मिस्टेक। हम बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं और ये इसी चीज को चेक करने के लिए, रिमेंबर ये पॉइंट याद रखो, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। स्टैटिक्स इतना इजी है, अभी 3 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, बट आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ना वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर करके ना। अब देखो बेटा, अब ये आया आपका x, है ना, ये आपका x। अब एक आएगा x माइनस m, तो x माइनस m क्या होगा 6 माइनस 9 7 माइनस 9 10 माइनस 9 12 माइनस 9 13 माइनस 9 4 माइनस 9 8 माइनस 9 और 12 माइनस 9। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गया बेटा -3 -2 1 3 4 -5 -1 और -3, यस।
कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा, है ना। अब देखो बेटा, ये इनका सबका मॉड निकाल लो, है ना। मॉड निकालो मतलब क्या हुआ, ये मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, है ना। तो इनका मॉड निकाले तो अभी फाइनल वैल्यू क्या करेगा, 3 2 1 3 4 5 1 3, है ना बेटा। अब ये जो है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एम का मॉड को जब तुम n से डिवाइड करोगे, n क्या हुआ बेटा, n क्या हुआ, सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ टर्म्स ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे n है तो यहाँ पर है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो कितनी टर्म्स हो रही है बेटा, अभी हमको ये तो पहले से होता है 9, तो बस आपका आंसर आ गया। ऊपर का सम क्या हो गया बेटा, इसको सम करो, 3 2 5 6 7 8 9 9 9 10 19 22, ये आपका आंसर आ गया 22 अपन सॉरी टर्म्स टर्म्स 9 होना चाहिए, अभी यहाँ 8 बोली थी। ये 9 से डिवाइड होता है बेटा, 1 2 3 1 2 3 सर 4 5 80 6 टर्म्स है, 7। वो तो मीन मीन आया था हमारा 90। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, टर्म 80 है, टर्म 80 है बेटा ना, ये टर्म जो है वो 8 है, 9 तो हमारा मीडियन आया था, यस यस यस। गेटिंग बेटा, एवरीबॉडी आया समझ में, अरे यस। अब देखो Yes. अब देखो, एक आता है डेटा जो होता है ना, वो 3 टाइप्स का होता है, जब कोई डेटा होगा ना वो 3 टाइप्स में देगा। देखो बेटा एकदम में, एक तो आएगा ये नॉर्मल जो अभी अपन ने दिया, नॉर्मल डेटा, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल इज 1, मतलब कैसे, देखो बेटा यहाँ पर अब अगर आप ध्यान देंगे, आपका एक क्वेश्चन हो सकता था कि सर यहाँ पर 6 सॉरी जो 6 है जो जो आपका 12 है, फिर 2 बार आया, तो एक तरह से 12 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, मगर अपन ने उसको 2 बार लिख लिया, तो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, अलग अलग हो गई, है ना। अब सपोज सेकंड आएगा विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब सपोज ए 3 बार, बी 5 बार, सी 1 टाइम्स, है ना, डी 2 टाइम्स, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अरे यस। और थर्ड वाला क्या आएगा बेटा, थर्ड वाला क्या आ जाएगा बेटा, विथ क्लास इंटरवल, मतलब 0 to 5 में, फिर 5 to 10 में। अरे समझ में सबको आ रहा है ना। Yes, sir. तो देखो कोई भी फार्मूला व्हेनेवर यू विल रीड ना एनी फार्मूला, तो देयर 3 टाइप्स है, तो नॉर्मल डेटा आएगा सबकी फ्रीक्वेंसी एक आएगा आपका विद फ्रीक्वेंसी सबकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, और एक आएगा विद क्लास इंटरवल। हाँ, ये 3 टाइप्स आएगा, तो हर फार्मूला अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो अभी अपने एक पढ़ा कौन सा, अभी फर्स्ट वाला अपने कौन सा रीड किया बेटा, कि व्हेन डेटा जो है वो आपका वो नॉर्मल दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल इज 1। अब वो डेटा आपको देगा कि एक एक्सआई है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, मतलब ए कितनी बार आया 2 टाइम्स, बी कितनी बार 3 टाइम्स। आर यू गेटिंग मी, यस। अब इसी यस को सर। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नाम में जब जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे याद रखो। अब एक्चुअली क्या होगा, आपका सेम फार्मूला होगा, बस अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई इंटू एफ आई कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर यू हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई।
सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, है ना। अच्छा, आपको एक सम ऑफ एफ आई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कैपिटल है, फिर आपको सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई भी कैलकुलेट करना। अब देखो बेटा, अब आपका क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सा एक्स बार सम ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। गाइस देखो, कुछ नहीं उल्लू बना रहे हैं, पहले भी यही क्वेश्चन, पहले भी यही था। पहले हमारे पास क्या था, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 1 1 1 1 1 थी। तो आप मल्टीप्लाई करते 6 इंटू 1 तो 6 ही आता, 7 इंटू 1 तो 7 ही आता, 10 इंटू 1 तो 10 ही आता। अरे बोलो ना हाँ, है ना। और अगर आप दिमाग लगाओ, सबकी फ्रीक्वेंसी का जो सम करते वो एन ही तो था जब, अरे बोलो ना हाँ। Yes, यस, sir. सबकी फ्रीक्वेंसी का सब, तो वो एक्चुअली वही है, कोई अलग से कुछ कहानी नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी जो है ऑल वो 1 है, और यहाँ पर क्या है बेटा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यस, Yes, sir. यस सर। है ना। अब कोई क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं बस। बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एक है आपका एक्स आई 2 5 6, 3 ही ले लेते हैं अभी। एक हो गया एफ आई, है ना। एफ आई ले लो, 2 का 2 है, 5 का 8 है, और 6 का 10 है। देखो क्वेश्चन, अब आपको देखो बेटा, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या सोचना है, देखो ध्यान, पॉइंट टू बी नोटेड, कैलकुलेशन पार्ट इज इजी। तो कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट ही कर दो, है ना। क्या किया सबसे सर और पहले भी नीचे डेटा है, है, बाजू में और डेटा है। नहीं बहुत सारा है, मैं नहीं ले रहा पूरा, फालतू टाइम पास होगा ना। ओके सर। अब देखो डेटा क्या हुआ, देखो पहले सबसे पहले इसका सम किया, तो ये तो हो गया 20। फिर आप निकालो एक्स आई इंटू एफ आई, 2 2 जा 4, 40 60, तो ये सम कितना होगा बेटा, 104। बस बेटा देखो, सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई, मतलब 104 इज डिवाइडेड बाय 20, ये आपका आ गया मीन डिवीजन अबाउट 5.2। 5.2 जो भी है। यस, कुछ नहीं करना है, लोग सब लोग ध्यान सुनना, देखो बेटा बहुत सर सिंपल सा है। अच्छा, ये तो इन्होंने बड़ा वाला कर लिया ना, चलो ध्यान सुनो। देखो अपन एक एक्स आई कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स आई गिवन था, क्वेश्चन में एफ आई था, यस और नो, है ना बेटा। अब अपन एक एक्स आई एफ आई कैलकुलेट किया, अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एम। एम या तो मीडियन है, या मॉड है, या एवरेज है ना बेटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो या देखो एक्स आई माइनस एम करना पड़ेगा, फिर उसका मॉड लेना पड़ेगा, और उसमें फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना। यस, ओके। तो अब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, मान लो सेम वही का वही फार्मूला याद रखो, सम ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन माइनस फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, ये जो आप एक्स आई माइनस एक्स बार करोगे, एक्स आई माइनस मीडियन करोगे, एक्स आई माइनस मॉड करोगे, ये डिपेंड होगा कि आप किसके अबाउट निकाल रहे हो। ये अबाउट एवरेज हो गया, ये अबाउट मीडियन मॉड हो गया, है ना।
और फाइनली सब में आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए तो फ्रीक्वेंसी होगा ही, मतलब यहाँ एफ आई का मल्टीप्लाई होगा ही होगा, एफ आई का मल्टीप्लाई होगा ही होगा, एफ आई का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो ये फार्मूला जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कैपिटल एन, एक्स आई माइनस स्मॉल एम एफ आई अपन एन एक्स आई माइनस एम इंटू एफ आई अपन, यस गेटिंग बेटा, अरे Yes, यस। sir. देखो बेटा अभी अभी ध्यान सुनो, अब एक क्वेश्चन में पूरा करता हूँ, एक बार एक डाटा लिख लूँ, डेटा एक्स आई टू 5 6 8 इतना ही लेता हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, है ना। और इनकी फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ, 4 6 2 और 1। एनी प्रॉब्लम बेटा? ये अपन ने डेटा ले लिया, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब सबसे पहले तो क्या करोगे बेटा, आप एक्स आई निकालोगे, एक्स आई एफ आई कितना घटा था, 8 30 12 1। अच्छा बेटा ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, क्या बात, यार ये तो चालू था, कल काम किया इसके ऊपर? हाँ गड़बड़ हो गई होगी ना, देख लो इसमें डेटा बहुत सारा है 1 TB का, केबल वेबल भी चेक कर लेना कुछ, है ना, उसको थोड़ा क्लीन करा देना उसको। देखो गाइस अब ये सम ऑफ एफ आई निकाला आपने, सम ऑफ एक्स आई एफ आई निकाला, तो ये कितना हो गया आपके पास बेटा, देखो करो सम करो, 4 + 6 10 10 और 2 12 और 1 13, और ये कितना हो गया बेटा, 12 और 8 20 20 और 30 50 58। यस अब देखो बेटा सम ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई, अच्छा सम ऑफ एफ आई को एन भी बोलते हैं, कैपिटल एन, तो 50/13 कितना आ रहा है ये, 4.46। हाँ तो ये ना, ये जनरली 90% आपका इंटीजर में आएगा, 90%, है ना। तो इसको अगर अगर अपने को 4 करना है ना, ये जनरली सपोज अपन 4 ले लेते हैं स्टार, हाँ 4 पॉइंट कितना आ रहा है, 4.46। हाँ तो इसको स्टार लेट ऐसा करते नहीं है, फॉर इजी कैलकुलेशन, या मतलब मैं कर रहा हूँ, है ना, इसको मैं अभी 4 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इसके बाद एक्स आई माइनस एवरेज, तो 2 - 4 5 - 4 6 - 4 और 8 माइनस, तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास, -2 1 2 और 4। अब इसका आपको मॉड लेना पड़ता है, तो ये आपका मॉड आएगा। ओके अब आपका समेशन क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, सॉरी। अब अगला स्टेप क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू फ्रीक्वेंसी, बस अब ये काम हो गया। तब क्या होगा बेटा, 4 × 2, कितना हो गया ये, 4 × 2, तो ये हो गया 6 इंटू, तो 6 × 1 ये हो गया 6, फिर 2 × 12 ये हो गया 12, तो ये हो गया 20, फिर ये सर हो गया, 12 थोड़ी ना होगा, 2 होगा, 2 × 2। हाँ मैं ना वो हाँ सॉरी 2 × 2 ये हो जाएगा। ये बेटा मैंने बोला ना कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करेंगे अपन इसमें। 1 × 4 4 1 × 4
अब आएगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो गया सम बेटा 22 22। बस अब बेटा आप क्या करना है, जो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई, मतलब ये हो जाएगा आपका 22 डिवाइडेड, ये आपका आंसर आ जाएगा। यस देखो बेटा आप कुछ मत याद रखो, आपको 7.69 जो भी आए वो आप कैलकुलेट कर लेना बेटा। आपके लॉजिक में केवल आपको ये दिमाग में चलना चाहिए कि आप बस ये याद रख लो, बाकी तो सब इसमें वैल्यू पुट करनी है। यस आपको क्वेश्चन में क्या Yes, करेगा, sir. ध्यान से देखो, आपको क्या याद करना है, अब याद रखना क्वेश्चन में एक्स आई एंड एफ आई गिवन होगा, है ना। आपको एक्स आई एफ आई, तो एक्स आई इंटू एफ आई निकालना पड़ेगा, है ना। देखो अरे यस इस फर्स्ट कैलकुलेट कॉलम एक्स आई इंटू एफ आई, नंबर 2, है ना। फाइंड सम ऑफ एक्स आई एफ आई एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे एन। थर्ड आपको उसको आप ए बोलो, उसको मीड बोलो या मॉड बोलो,